माध्यमिक शाला गोढ़ी से बच्चों के लिए जो टीएलएम बनाया गया है उसमें हिंदी से संबंधित टीएलएम है। ये विलोम शब्द से संबंधित टीएलएम है जिसमें बच्चों को शब्दों का विलोम बताया गया है। जैसे कि गोरा उसका काला, धरती का विलोम होगा आकाश। इस प्रकार से बच्चों को भाषा संबद्ध जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर हमने जितने भी विलोम शब्द हैं उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जिससे बच्चा सभी प्रकार के शब्दों को सीखने में अपने आप को समर्थित कर पाए। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को छोटे छोटे शब्दों को सीखने, उनको दोहराने और बार बार देखकर मात्रा सहित शब्द को लिखना वो आसानी से जान जाएं, इसका प्रयास हमने किया है। दूसरा है वचन से संबंधित, जिसमें बच्चों को व्याकरण में एक वचन से बहुवचन में जाने का और एक वचन से बहुवचन के शब्द कैसे बनाए जाते हैं इसको सिखाने का प्रयास हमने इस टीएलएम में किया है। और इसी में व्याकरण संबंधी है पर्यायवाची, जिसमें हमने पर्याय में एक शब्द के और भी अर्थ होते हैं इसको बताने का प्रयास किया है। जैसे बाग का उद्यान, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द को लिखा है, हमने इसके पर्याय के 2-3 शब्द नहीं लिखे हैं, जिससे बच्चा अगर एक शब्द को जानता है तो अपने आसपास और भी नए शब्दों को वो जोड़ने का प्रयास करेगा। ये हमारे पालतू और जंगली जानवर हैं जो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। आहार श्रृंखला में भी इनका उपयोग करते हैं। तो इसमें बच्चा जंगली जानवर है और पालतू जानवर है, इसमें से छांट के निकालेंगे। जैसे ये तेंदुआ दिया हुआ है तो तेंदुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं, वो तीनों भाषा जानेंगे। और साथ में उस पशु को निकाल कर, यदि ये जंगली है तो जंगली वाला डिब्बा में डालेगा, और यदि वो पालतू है तो पालतू वाला वो पशु को निकाल कर इसमें डालेगा। तो इस प्रकार बच्चे को जंगली जानवर और पालतू जानवर की जानकारी होगा। फिर खाद्य श्रृंखला में कौन किसको खाता है एक चक्र बनाकर उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो खाद्य श्रृंखला भी, जैसे शेर है तो शेर है वो हिरण को खा देता है, हाथी को खा देता है, इस प्रकार। और बंदर क्या खाता है तो शाकाहारी है, वो मांसाहारी है। इस प्रकार हम खाद्य श्रृंखला के द्वारा भी इन जानवरों के द्वारा बच्चों को सरल तरीके से समझा सकते हैं। ये पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है। यदि हम पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा से हम विद्युत का बचाव कर सकते हैं। इसी प्रकार जल से भी विद्युत ऊर्जा करके और सूर्य के प्रकाश से हम विद्युत ऊर्जा करके विद्युत ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ये पवन चक्की का एक उदाहरण